एक लक्कड़हारा। एक राम प्यारे नाम का व्यक्ति था। वो लकड़ियां काटने का काम करता था। वो रोज जंगल जाके लकड़ियां काटा करता था और फिर वो लकड़ियों को अपने कंधे पर लाद कर बाजार ले जाया करता था। लकड़ियों को बेचकर जो पैसे मिलते थे उसी पैसे से उसका परिवार चलता था। एक दिन पता नहीं वो किस धुन में था, पेड़ की डाल पर उल्टी तरफ बैठकर लकड़ी काटने लगा। उसी समय वहां से एक घुड़सवार गुजरा। खटखट की आवाज सुनकर उसने ऊपर देखा। राम प्यारे को पेड़ की डाली पर उल्टी तरफ बैठा देखकर घुड़सवार को बहुत अजीब लगा। उस घुड़सवार ने कहा, अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? फिर राम प्यारे ने कहा, लकड़ी काट रहा हूँ, देख नहीं रहे हो क्या? देख रहा हूँ, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। तुम गलत ढंग से बैठकर लकड़ी काट रहे हो। जब डाल नीचे गिरेगी तो साथ में तुम भी गिर जाओगे। राम प्यारे को घुड़सवार की ये बात बहुत बुरी लगी। राम प्यारे ने कहा, क्या मुझे बुद्धू समझ रखा है? जिंदगी बीत गई मुझे लकड़ी काटते हुए, अब तुम मुझे लकड़ी काटना सिखाओगे? जाओ जाओ, अपना अपना काम करो। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ अपने रास्ते पर। जब चोट लगेगी ना तब पता चलेगा तुम्हें। इतना कहकर घुड़सवार चला गया। राम प्यारे फिर से पेड़ की डाली काटने में जुट गया था। थोड़ी देर बाद तेज आवाज के साथ पेड़ की डाली नीचे गिर गई। उसी के साथ राम प्यारे भी नीचे आ गिरा। उन्हें कई जगह चोट लगी थी, जगह जगह कट फट गया था, खून भी निकलने लगा था। वो जैसे तैसे उठकर बैठा। तभी उसे घुड़सवार की बात याद आई। वो सोचने लगा कि जरूर वो कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी होगा। उसने जो कहा वही हुआ। उससे कुछ और पूछना चाहिए। बस ये सोचते ही राम प्यारे अपने गधे पर बैठकर घुड़सवार को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर आगे जाकर उसे घुड़सवार मिल गया। वो एक पेड़ की छाया के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। राम प्यारे ने उसके पैर पकड़ लिए और घुड़सवार को कहा, आप तो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ मेरे साथ। अब मुझे कुछ और बताइए। राम प्यारे की बात सुनकर घुड़सवार परेशान हो गया। उसने कहा, ज्योतिष से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मुझे तो अपना ही भविष्य नहीं पता, तो तुम्हें क्या बताऊंगा। मेरे पैर छोड़ो, अपने घर जाओ। राम प्यारे कहता है, ऐसा कहकर मुझे निराश ना करो। मैं 20 साल से लकड़ी काट रहा हूँ, आज तक कभी नहीं गिरा। पर आप आज की भविष्यवाणी सच हुई है। जब तक आप मेरा भविष्य नहीं बताएंगे तब तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा और ना ही घर जाऊंगा। घुड़सवार ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिर में इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए घुड़सवार ने बोला, ठीक है, पूछो, लेकिन कोई एक ही बात पूछना। मैं एक बार में एक ही बात बताता हूँ। राम प्यारे ने कहा, जब एक ही बात बतानी है तो ये बता दो कि मैं कब मरूंगा। घुड़सवार सोच में पड़ गया। मौत के बारे में भला क्या बताऊं इसको, और बिना बताए पीछा भी नहीं छोड़ने वाला है ये। घुड़सवार को कुछ भी समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। उसने सोचा, चलो इसे कुछ भी बता देता हूँ, कम से कम ये यहाँ से जाएगा तो सही। ये सोचते हुए घुड़सवार ने कहा, तुम्हारा गधा जब 3 बार छींकेगा तब तुम मर जाओगे। ये बोलकर घुड़सवार राम प्यारे से पीछा छुड़ाकर वहां से चला गया। ये सुनते ही राम प्यारे को मौत का भय लगने लगा। अब वो पूरा ध्यान अपने गधे की देखभाल में लगाने लगा। उसे अपने गधे की हमेशा फिक्र रहने लगी, कहीं गधे को सर्दी या जुकाम ना हो जाए। अगर उसे सर्दी जुकाम हुआ तो छींक आएगी, और छींके आएगी तो मेरी मौत पक्की। मैं किसी भी कीमत पर गधे को छींकने नहीं दूंगा।
एक दिन वो गधे पर बैठकर जंगल से गुजर रहा था। तभी अचानक गधे को जोर से छींक आ गई। छींक इतनी जोर की थी कि राम प्यारे उछलकर नीचे गिर पड़ा। उसके होश उड़ गए। राम प्यारे ने कहा, हाय राम, अब क्या होगा? कहीं ये फिर ना छींक दे। मुझे हर हालत में इसे दूसरी बार छींकने से रोकना है, लेकिन कैसे रोकूं? जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने दोनों हाथों से गधे का मुंह और नथुना जकड़ लिया। गधे को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। वो अंदर ही अंदर फूल रहा था। उसकी अंदर की सांस अंदर ही फंसी पड़ी थी। इस घुटन से छुटकारा पाने के लिए उसने पूरा जोर लगाकर फिर छींक मारी। छींक के साथ ही राम प्यारे गधे से बहुत दूरी पर जा गिरा। इस दूसरी छींक ने तो उसके दिमाग की बत्ती ही गुल कर दी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे अब गधा साक्षात यमराज लगने लगा था। गधे के नथुने किसी तोप के मुंह जैसे लगने लगे थे, जिनका निशाना उसकी तरफ था। पता नहीं कब धमाका हो जाए। राम प्यारे तीसरी छींक रोकने के लिए इधर उधर भाग भाग कर कुछ खोज रहा था। तभी उसे आंवले की बराबर के दो गोल गोल पत्थर मिल गए। पत्थर मिलते ही राम प्यारे बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत एक एक पत्थर गधे के दोनों नथुनों में ठोक दिया। नथुनों में पत्थर ठोकने के बाद उसे बड़ी राहत मिली। कमर पर हाथ रखकर वो गधे के सामने खड़ा हो गया और बोला, चलो बेटा, अब छींक के दिखाओ। नथुनों में घुसे पत्थरों से गधे की सांस घुटने लगी। वो पत्थरों को निकाल फेंकने के लिए जोर लगा रहा था। अंदर ही अंदर उसकी सांसें फूलते ही जा रही थी। राम प्यारे को पक्का यकीन था कि अब वो नहीं छींक पाएगी। वो बड़ी शान से गधे के सामने खड़ा होकर उसे चुनौती दे रहा था। गधा भी आखिर कब तक बर्दाश्त करता। वो धीरे धीरे जोर लगाता रहा और फिर पूरी ताकत बटोर कर जोर से छींक पड़ा। उसके छींकते ही दोनों पत्थर बंदूक की गोलियों की तरह निकले और राम प्यारे के माथे में घुस गए। पत्थर लगते ही वो गिर पड़ा। अब वो सोच रहा था कि घुड़सवार सचमुच में बड़ा ज्योतिषी था। उसकी भविष्यवाणी सच हो गई थी। इस तरह से राम प्यारे सचमुच राम को प्यारा हो गया। अंकुर एक बहुत ही शैतान बच्चा रहता है और उसके घर में सभी उसकी शैतानी से बहुत परेशान रहते हैं। अंकुर के पापा पुलिस में होते हैं। जब भी अंकुर कोई शैतानी करता तो अंकुर के पापा उसको कहते कि वे उसे जादुई जेल में डाल देंगे। जादुई जेल सुनकर अंकुर बहुत खुश हो जाता है। वे सोचता कि जादुई जेल में उसे बहुत सारे खिलौने मिलेंगे और वे वहाँ बहुत मस्ती कर सकता है। एक दिन अंकुर स्कूल से बीच में ही आ जाता है। तब अंकुर के पापा कहते हैं, अंकुर, तुम इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गए? आज हमारे स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई। ठीक है। लेकिन अब अंकुर रोज ही स्कूल से जल्दी आ जाता है तो अंकुर के मम्मी पापा को शक होने लगता है। अंकुर के पापा अंकुर के स्कूल जाते हैं और पूछते हैं कि रोज जल्दी छुट्टी क्यों हो जाती है। तो उन्हें पता चलता है कि कई दिनों से अंकुर स्कूल ही नहीं आ रहा। पापा को बहुत गुस्सा आता है। वे घर आते हैं। तुम रोज स्कूल क्यों नहीं जाते? आज मैं तुम्हें जादुई जेल में बंद ही कर दूंगा। और अंकुर के पापा उसे लेकर जादुई जेल में बंद कर देते हैं। अंकुर तो खुश हो जाता है, लेकिन अंकुर जैसे ही अपनी मनपसंद चीज मांगता है उसे उसका उल्टा ही मिलता है। अब अंकुर वहाँ दुखी हो जाता है। वह पापा को कहता है, पापा, अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे बाहर निकाल लो। इतने में जेल से आवाज आती है, तुमने सबको बहुत परेशान करके रखा है। तुम इतनी जल्दी से इस जादुई जेल से बाहर नहीं निकल सकते। मैं माफी मांगता हूँ, मैं अब ऐसा फिर नहीं करूँगा। अंकुर के पापा को दया आ जाती है। वे अंकुर को उस जादुई जेल से बाहर निकालते हैं। जेल से बाहर आने के बाद कुछ दिन अंकुर ठीक रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी वही शरारत फिर शुरू हो जाती है। इस बार अंकुर के पापा अंकुर को जेल में नहीं डाल सकते थे,
क्योंकि अगर वे इस बार उसे जेल में डालते तो अंकुर हमेशा के लिए उस जादुई जेल में बंद हो जाता। अंकुर के पापा अंकुर को समझाते हैं। देखो अंकुर, तुम सुधर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से जेल में डाल दूंगा। आप इस बार मुझे जेल नहीं भेज सकते, क्योंकि मैंने आपको और मम्मी को बात करते हुए सुना था कि अगर आप इस बार मुझे जेल भेजोगे तो मैं हमेशा के लिए उसमें बंद हो जाऊंगा, और आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। अब अंकुर के माता पिता को कुछ नहीं समझ आता कि वे क्या करें। फिर अंकुर के पापा को एक तरकीब सूझती है। वे वैसे ही एक नकली जादुई जेल बनवाते हैं, लेकिन गलती से वे असली जादुई जेल में अंकुर को डाल देते हैं। जब उन्हें पता चलता है तो वे बहुत पछताते हैं, और अंकुर के डर का तो ठिकाना ही नहीं रहता। अंकुर बहुत माफी मांगता है, लेकिन जेल उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं रहती। अंकुर, मैंने तुम्हें कहा था ना, ऐसी शरारत मत करो। पापा, मुझसे गलती हो गई। अंकुर के पापा जादुई जेल से बहुत बोलते हैं कि वे अंकुर को छोड़ दे। आपका बेटा छूट जाएगा, लेकिन तब जब ये पूरी तरह ऐसी शरारत करना छोड़ देगा। मैं शरारत नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। जेल को जब पूरा विश्वास हो जाता है तो जेल अंकुर को छोड़ देती है, और अंकुर को खूब सारे खिलौने और चॉकलेट्स भी जेल से मिलते हैं। अंकुर अब बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपने मम्मी पापा से माफी मांगता है। मम्मी पापा, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती अब कभी नहीं करूँगा।